Hey everyone, I hope everyone is doing fine. सबका हालचाल बढ़िया है एंड सबको पढ़ाई कर रहे हैं जम के. पुट कॉल पैरिटी अपना लास्ट क्लास कंप्लीट हो चुका था. वी हैव ऑलरेडी डन द पुट कॉल पैरिटी एंड इट्स वेरी इजी. ठीक है. एंड स्क्वाइजर का अपना जो भी राइटअप्स था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड वी हैव कवर्ड द स्क्वाइजर्स का क्वेश्चंस आल्सो. आज क्या कर रहे हैं? टुडे वी आर स्टार्टिंग विद को रीडिंग्स का क्वेश्चन. ठीक है. तो पुट कॉल पैरिटी का जो को रीडिंग्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर रहे हैं टू एंश्योर कि अपना जो पूरा का पूरा चैप्टर है इट इज गेटिंग व्हाट कंप्लीटेड. राइट. स्टार्ट करते हैं. प्लीज कैलकुलेटर वगैरह रेडी रखिएगा बिकॉज देयर विल बी अ कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 1 to 6. ठीक है. एक को रीडिंग का डॉक्यूमेंट. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 1 to 6. साउथ चाइना स्प्रिंटविक इन्वेस्टमेंट्स SCI has a Chinese equity portfolio that has outperformed in the first half of the year due to an overweight position in the healthcare industry shares. तो बोल रहा है क्या कि ये इन्वेस्टमेंट फर्म है एंड दे आर होल्डिंग व्हाट एक्चुअली चाइनीज इक्विटी, चाइनीज शेयर्स होल्ड कर रहा है एंड हैज दैट चाइनीज शेयर्स दैट पोर्टफोलियो हैज एक्चुअली व्हाट आउट परफॉर्म्ड. हो सकता है इंडेक्स वगैरह बेंचमार्क होगा, आउट परफॉर्म किया. क्यों? ड्यू टू ओवरवेट पोजीशन इन दी हेल्थ केयर शेयर्स. पूरा हेल्थ केयर शेयर्स वगैरह में सर इन्वेस्ट किया हुआ था एंड उसके वजह से आउट परफॉर्म किया है. इट्स गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली फार्मा स्टॉक्स हैज परफॉर्म्ड वेल. राइट. नाउ SCI is considering option based alternatives for one of its current overweight position. तो बोला कि सर कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक होगा. हाँ, दिया भी है लोग, चाइना वेल इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. चाइना वेल इनकॉर्पोरेशन से स्टॉक का नाम है. तो बोला वन ऑफ दैट इज ओवरवेट, ज्यादा है पोर्टफोलियो के अंदर में. अब मेरे को लग रहा होगा कि यार हो सकता है शेयर का प्राइस गिर जाएगा, हो सकता है शेयर का प्राइस गिर जाए. तो बोला उसके लिए क्या कर रहे हैं लोग? ऑप्शन बेस्ड ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं. ऑप्शन बेस्ड ऑल्टरनेटिव. CWI has a current price of CNY 127.5. Chinese yuan 127.5 है and pays no dividend. The current risk-free rate RF is 4%. You are a new SCI analyst hired to evaluate several alternatives for CWI stock. Buddha, you are being hired as an analyst and actually what you are doing, you are evaluating the various alternatives for CWI stock. क्योंकि अगर आपको लगता है शेयर का प्राइस गिरेगा तो what you can do, you can do S minus, शेयर्स को सेल कर दो, या C माइनस कर सकते हो, C माइनस या P प्लस, या P प्लस. तो ये जनरल डेटा था. तो एक काम कर रहा हूं, मैं सबसे पहले डेटा ले लेता हूं यहां से. S0 127.5 था. RF कितना था? 4%. RF was 4%. Perfect. Question number 1. SCI is considering the sale of a 3-month call on CWI shares. What they are planning, they want to do C minus, call option sell कर रहा है. If you observe a traded put price with the same underlying details, which of the following statement best describe how to derive the no arbitrage call price? So what we have done in this chapter, there is an equation known as what? Put call parity. Relationship put call parity, which is what? Protective put is equal to fiduciary call. Protective put is equal to fiduciary call. मतलब P0 plus S0. Protective put, fiduciary call क्या था? C0 plus क्या? Present value of zero coupon bond. इसका face value is actually what? X, which is what? Strike price. Which is what? Strike price of call option and put option. Right? Now, इस समय अपने को क्या बोला था? कॉल ऑप्शन का निकालने के लिए ना. तो कॉल ऑप्शन का कैसे निकालेंगे सर? P0 plus S0 minus present value of ZCB. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ZCB कर दीजिए, बस ये कॉल ऑप्शन का प्राइस आ जाएगा. यू विल गेट व्हाट? सिंथेटिक कॉल ऑप्शन. सिंथेटिक कॉल ऑप्शन. ऑप्शन चेक करते हैं. Using put call parity, the call price may be derived by subtracting the traded put price from the underlying price less the present value of the exercise price. The call price may be derived by subtracting the traded put price from the underlying price. ये अंडरलाइंग प्राइस है तो क्या अपने पुट प्राइस माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज व्हाट? रॉन्ग. Option number A is what? Wrong. Subtracting the traded price from the put price is wrong. Less the present value of the exercise price. This is fine. Present value of the exercise price, which is the strike price. तो ये correct है. But ये जो first statement है इसके अंदर में जो it's derived from subtracting the traded put price is what? Wrong. Option number B. Using put call parity, the call price may be derived by adding the traded put price to the underlying price. सही है यहाँ तक तो. बोलो सर ये जो traded put price है अंडरलाइंग प्राइस से क्या करें? ऐड. फिर क्या लिखा? लेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस. यस,
लेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस. एक्सरसाइज प्राइस इज फाइन, ये एक्स है ना ZCB का फेस वैल्यू विच इज एक्चुअली व्हाट स्ट्राइक प्राइस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस. तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग पुट कॉल पैरिटी द कॉल प्राइस में बी डिराइव्ड बाय एडिंग द ट्रेडेड पुट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस माइनस द अंडरलाइंग प्राइस. गलती लिखा है. ट्रेडेड पुट तो क्या कर रहे हैं, अपने ऐड कर रहे हैं अंडरलाइंग प्राइस में और उसके बाद माइनस कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस. तो ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन नंबर बी का ऑपोजिट है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Due to the recent sharp rise in CWI share price, SCI is recommending that clients consider protective put strategy for 3 to 6 months tenure. बोल रहा है कि क्या हुआ, अचानक CWI का शेयर प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, रिसेंट शार्प प्राइस. बट सर शार्प इतना ज्यादा तेज इंक्रीज हुआ है, अब इसको डर लग रहा है कि अगर प्राइस गिरा तो उसके लिए क्या बोल रहा है, काम करो प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी ले लो. प्रोटेक्टिव पुट इज इक्वल टू व्हाट, अगर आप शेयर बाई किए हुए हो, यू आर अफ्रेड ऑफ प्राइस फॉलिंग, यू शुड डू व्हाट, P plus कर लो for 3 to 6 months tenures. If you observe that a 6-month CWI call option at an exercise price of Chinese yuan CNY 120 is trading at a price of 22.6. This is actually what C0 X क्या है यहाँ पे 120 exercise price. Which answer is closest to what you would expect to pay for a 6-month put option with the same underlying terms. तो अपने को क्या निकालना है, पुट ऑप्शन का प्राइस निकालना है. पुट ऑप्शन का प्राइस निकालना है. कैसे निकलेगा सर, पुट ऑप्शन P0 प्लस S0 इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X. इज इट फाइन. अब ZCB की जगह मैं लिख रहा हूं X, तो P0 प्लस S0 क्या था 127.5 फर्स्ट पैराग्राफ में था. C0 का प्राइस दिया हुआ था डायरेक्टली 22.6 प्लस PV ऑफ X कितना है, स्ट्राइक प्राइस 120 राइट. और यहाँ पे क्या कितना टेन्योर है, तो ऑब्जर्व दैट है 6 मंथ कॉल ऑप्शन एट एन एक्सरसाइज प्राइस. ठीक है, 6 मंथ का टेन्योर है, तो आपको करना है 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RF. व्हाट इज RF, 1.04 फैक्टर टू द पावर 6/12 बिकॉज 6 मंथ्स का. देयरफॉर P0 क्या होगा वो कंप्यूट कर लो. P0 क्या होगा 1.04 रूट इंटू 120 प्लस 22.6 minus 127. This is coming 12.769, 12.77 approximately. 12.77 is the put ka price. Let's check which option is correct. Option number C is correct. Option number C is correct. Next question number 3. You realize that the 6-month put option on CWI share is overpriced. पूरा पुट ऑप्शन जो है सर ओवरप्राइज्ड है. तो जो चीज ओवरप्राइज्ड होता है उसको क्या करते हैं अपने, सेल. ओवरप्राइज्ड होता है उसको क्या करते हैं, सेल. रिलेटिव टू दी नो आर्बिट्रेज प्राइस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. तो बोला जो क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला है ना आपने, नो आर्बिट्रेज प्राइस 12.77 शुड बी, बोला उससे ज्यादा चल रहा है मार्केट में, होना चाहिए था 12.77, चल रहा है मार्केट में ज्यादा, फॉर एग्जांपल 14-15 चल रहा होगा. Which of the following statement best describe the steps you would take to earn a riskless profit under this scenario. तो कैसे तुम अर्न करेगा, इट्स इजी. क्या करेगा, जो आप पुट है उसको क्या करो, सेल कर दो. पुट को क्या करो, सेल. अगेन पुट कॉल पैरिटी P0 प्लस S0 इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X. व्हाट वी विल डू, वी विल सेल व्हाट, पुट. अपने पुट सेल कर देंगे, वी विल सेल पुट बिकॉज पुट इज एक्चुअली व्हाट ओवरप्राइज्ड. बिकॉज क्या है, पुट ओवरप्राइज्ड है, बिकॉज पुट क्या है ओवरप्राइज्ड है. ठीक है, तो P0 का वैल्यू कैसे निकलेगा, P0 का वैल्यू कैसे निकलेगा, C0 प्लस PV ऑफ X माइनस S0. That will be the price. देखते हैं क्या बोला ये लोग. You realize that the 6-month put option on CWI shares is overpriced relative to the no arbitrage price. बोल रहा है कि जो चल रहा है दाम that is overpriced. Obviously we will do P minus, put sell कर दो. Which of the following statement best describe the steps you would take to earn a riskless arbitrage profit under this scenario? Sell the 6-month put option sell करेंगे, perfect. And sell CWI को शॉर्ट करेंगे, यस. S0 क्या कर रहे हैं अपने, माइनस. इन्वेस्टिंग दी प्रोसीड्स इन अ कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, यस. एंड अ रिस्क फ्री बॉन्ड करेंगे बाई, प्लस इन्वेस्ट करेंगे PV ऑफ X. देखो ZCB बाई करने का मतलब क्या होता है, ZCB जीरो कूपन बॉन्ड बाई करने का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग एट व्हाट, RF.
इन्वेस्टिंग एट आर एफ, ठीक है। जब आप जीरो कूपन बॉन्ड बाई कर रहे हो, जेडसीबी बाई कर रहे हो एट आर एफ, इट मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग एट व्हाट, आर एफ। जब जेडसीबी शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग एट आर एफ, राइट, या बोरिंग एट आर एफ। जब जेडसीबी शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या सर, आर एफ पे बोरो कर रहे हैं, आर एफ पे बोरो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला अपने को, सेल दी 6 मंथ पुट ऑप्शन, यस। सेल दी सी डब्ल्यू आई शॉर्ट, सी डब्ल्यू आई को शॉर्ट करेंगे, यस। एंड सेल्स, दिस इज फाइन। इन्वेस्टिंग दी प्रोसीड्स इन कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे एंड रिस्क फ्री बॉन्ड बाई करेंगे, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी रीड करते हैं। सेल दी 6 मंथ पुट ऑप्शन, यस, सेल करेंगे पुट ऑप्शन को। बाई अ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, दिस इज ऑल्सो फाइन। बोरो एट दी आर एफ, आर एफ पे बोरो थोड़ी करेंगे, आर एफ पे इन्वेस्ट करेंगे। देखो बोरो एट दी आर एफ का मतलब क्या था, बोरो एट आर एफ का मतलब क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड जेडसीबी को लॉन्ग करना या शॉर्ट करना, शॉर्ट करना। बोरो का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट करेंगे। टू बाई व्हाट, सी डब्ल्यू आई शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे तो सी डब्ल्यू आई शेयर्स को शॉर्ट कर रहे हैं अपने, तो ऑप्शन नंबर बी तो पूरा ही रॉन्ग है। खाली यहाँ पे एक चीज सही है, बाई अ कॉल ऑप्शन, उसके बाद बोरो एट दी आर एफ इज ऑल्सो रॉन्ग, बाई सी डब्ल्यू आई शेयर्स इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, सेल दी 6 मंथ पुट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। बाई अ कॉल ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। इंटर अ फॉरवर्ड परचेज ऑफ सी डब्ल्यू आई, स्पॉट, स्पॉट को क्या करेंगे, सेल करेंगे ना, यहाँ पे बोल रहे हैं इंटर अ फॉरवर्ड परचेज ऑफ सी डब्ल्यू आई एंड इन्वेस्ट इन दी आर एफ, तो फॉरवर्ड परचेज ऑफ सी डब्ल्यू आई इज रॉन्ग, राइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए बस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। पुट कॉल पैरिटी से यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन हर मोर रिसेंट research note on CWI, SCI equity analyst specifically mentions an increase in CWI leverage ratio. Obviously, पूरा leverage ratio increase हो रहा है सर, तो पूरा SCI equity analyst specifically mention an increase in the CWI leverage ratio as a reason for her bearish outlook on the stock. पूरा कि क्या कर रहे हैं ये लोग, SCI equity analyst CWI का जैसे leverage ratio increase हो रहा है, तो obviously they are giving what, negative outlook, negative outlook. Applying in the put call parity relationship to the value of the firm, which of the following statement most accurately describe the CWI outlook in terms of option pricing? बोला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं। The shareholder payoff has improved versus debt holders. अरे अगर तुम डेट ले रहे हो तो पे ऑफ शेयर होल्डर्स का इंप्रूव होगा या डिप्रूव, खराब होगा ना, क्योंकि डेट ज्यादा ले रहा है, लेवरेज रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली पे ऑफ विल इंप्रूव, लिखा उल्टा लिखा है ये लोग, कम होगा। The shareholders payoff has improved versus debt holders because they have sold a put option on the firm value that has appreciated. Put option कौन सेल करता है, इक्विटी होल्डर्स या डेट होल्डर्स, डेट होल्डर्स। डेट होल्डर्स डू व्हाट, पी माइनस विद अ एक्सरसाइज, विद अ स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस किस पे, डी पे, विद अ स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस किस पे, डी पे। याद है इस चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला, ये उससे पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज व्हाट, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, द डेट होल्डर्स पे ऑफ हैज डिटोरिएटेड, द डेट होल्डर पे ऑफ हैज डिटोरिएटेड वर्सेस द शेयर होल्डर्स, सही है, because they are effectively short a put option, yes, short a put option, p minus करते हैं, on the value of the firm, this is fine, equal to the value of the debt equal to d which has appreciated in the value, yes, option number b is correct, option number b is correct कि सर डेट होल्डर्स का obviously deteriorate हुआ है, पे ऑफ कम हुआ है वर्सेस द शेयर होल्डर, बिकॉज दे आर इफेक्टिवली शॉर्ट अ व्हाट, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या किया, बेचा है वो, और कितना पे सर, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डेट, तो जितना डेट था डी उसका स्ट्राइक प्राइस का, उसका स्ट्राइक प्राइस का। The shareholders payoff has improved versus the debt holders because debt holders have sold a call option on the firm asset to the shareholders. Right? So obviously option number B is correct. Option number B is correct. In case कोई को नहीं लिंक किया, आपको याद होगा लास्ट जो अपने कंप्लीट किए थे यहाँ पे, ये रहा ना लास्ट वाला पार्ट, देखो फॉर डेट होल्डर्स इट कैन बी रिटेन एज दैट दे हैव डन व्हाट, ट्रेजरीज एट CB प्लस विद अ फेस वैल्यू ऑफ D एंड P माइनस विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ व्हाट, D, डेट का, ठीक है, यही से क्वेश्चन पूछा। Next, question number 5. Which of the following choices best describe how SCI would replicate a long free bond return using a forward contract on CWI and call and put option on CWI? तो ये कहाँ से पूछा आपसे, एलिवेशन नंबर बी से, पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। क्या था पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी सर,
जो पुट कॉल पैरिटी था वो P0 प्लस S0 इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X था। यस। फिर अपने क्या किए थे पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी में, सर S0 कैन बी रेप्लिकेटेड विद PV ऑफ F इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X। ये किया तो उसके बाद क्या इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं कि सर एफ में तो आज पैसा नहीं जाएगा, वेर शेयर में पैसा जाएगा, तो सर उसको रेप्लिकेट करने के लिए क्या करें, पीवी ऑफ एफ को एस को रेप्लिकेट करने के लिए क्या करेंगे, सर वी विल हैव एफ प्लस, सर एक बॉन्ड बाई कर लीजिए, एक बॉन्ड बाई कर लीजिए जिसका जिसका फेस वैल्यू क्या होगा, जिसका फेस वैल्यू क्या होगा एफ, जो एफ जाएगा फ्यूचर में, बॉन्ड बाई कर लो, इज इक्वल टू C0 प्लस पीवी ऑफ एक्स, C0 प्लस पीवी ऑफ एक्स। इज इट फाइन? क्योंकि सर शेयर बाई करेंगे तो आज पैसा जाएगा, बट एफ बाई करने से वी डू नॉट हैव एनी आउटफ्लो बिकॉज देयर विल बी आउटफ्लो इन दी फ्यूचर। तो सर आज क्या करें, बिकॉज शेयर में तो आज पैसा जा रहा है, तो एक काम करो ना, आज बॉन्ड बाई कर लो विद फेस वैल्यू ऑफ व्हाट एफ। आज बॉन्ड बाई करेगा तो ऑब्वियसली तो क्या होगा, पीवी ऑफ एफ होगा, दिस विल बी व्हाट पीवी ऑफ एफ। देखते क्या लिखा है लोग, short a forward contract on CWI. Which of the following choices best describe would replicate a long risk-free bond return using a forward contract? Long risk-free bond using a forward contract on CWI and call and put option. ठीक है. Short a forward contract on CWI. Short a forward contract on CWI. Short a put option and on CWI and long a call option on CWI. अच्छा ये लोग ये इसके लिए पूछ रहे हैं, ओके इसके लिए बोल रहा है कि सर ये कैसे निकालेंगे, ये होगा आपका, ये क्या होगा पीवी ऑफ एक्स, सारा चीज को यहाँ कर देते हैं, मतलब पीवी ऑफ एक्स को वही रहने दो, सी यहाँ ले आओ, तो सर इट विल बी P0 प्लस एफ जो है प्लस बॉन्ड, इसका फेस वैल्यू क्या एफ है, माइनस C0। ये एफ को हटा देते हैं, ये एफ को हटा दो क्योंकि ऑलरेडी अपने यहाँ से भी तो अपने ऑलरेडी ले लिया ना फेस वैल्यू ऑफ एफ, सर उतना में तो क्या पैसा जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट पीवी ऑफ, ठीक है। तो ये क्या लॉन्ग है, और बाकी ये क्या है, ये लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, ये क्या है शॉर्ट, ये भी क्या, ये क्या है शॉर्ट। अब चेक करो, तो बोलो शॉर्ट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन CWI, लॉन्ग की है शॉर्ट की है, लॉन्ग की है, ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन CWI, ठीक है, लॉन्ग अ पुट ऑप्शन यस, एंड शॉर्ट अ कॉल ऑप्शन यस, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन CWI, लॉन्ग अ पुट ऑप्शन एंड लॉन्ग अ कॉल ऑप्शन, गलत, ऑप्शन नंबर सी क्या रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, SCI observes a 3-month call option on CWI, 3 month का call option on CWI with an exercise price of CNY 130, trades at a premium of CNY। एक काम करो इसका डेटा लिखो, लेट्स राइट दी डेटा, क्या क्या डेटा है, 3 मंथ का है मेच्योरिटी, तो टी जो है 3 मंथ्स है सर, मेच्योरिटी 3 मंथ्स का है, और कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस, कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है 130, ये पुट का होगा एट अ प्रीमियम C03, a 3 month forward contract on CWI trades at a forward price FT, मेच्योरिटी कहा क्योंकि फॉरवर्ड प्राइस इज नोन टुडे, बट फॉरवर्ड प्राइस होता कब का है, मेच्योरिटी का, तो FT इज 128.76। Which of the following choices is closest to the correct premium for a 3 month put option with an exercise price of 130? तो ऑब्वियसली कॉल और पुट का तो सर सेम ही रहने वाला, अरे पुट कॉल पैरिटी में सर एक्सरसाइज प्राइस तो सेम रहता है ना, तो क्या पूछा है P0 पूछा आपसे, तो P0 प्लस S0, S0 की जगह क्या लिख सकते हैं सर, क्योंकि F दिया ना ये लोग, सर S0 की जगह लिख सकते हैं PV ऑफ F, PV ऑफ F इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X, दो बॉन्ड है,
दिस इज फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज सेकेंड बॉन्ड. इसका फेस वैल्यू एफ है, इसका फेस वैल्यू क्या, एक्स. तो पी जीरो ही निकालना था ना. P0 will have to find out प्लस F क्या, F सर 128.76. बट इसका क्या करना है, पीवी कैसे करें, रिस्क फ्री रेट. हाउ मच वाज द रिस्क फ्री रेट. अच्छा वो एकदम स्टार्टिंग में दिया था फर्स्ट पैराग्राफ में, वी हैड रिटन ना, ये रहा 4%. 4%, 1.04. और फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स का मेच्योरिटी है. तो सर आज के दिन क्या हो जाएगा, 3/12 प्रेजेंट वैल्यू. C0 कितना है 3, प्लस एक्स कितना है 130. इसका क्या, पीवी 1.04 टू द पावर 3/12. Therefore P compute करो. Let's compute P0. Let's compute P0. 1.04 to the power 3 divided by 12 into 130 plus 3 is to 1.04 to the power 3 divided by 12 into 128.76 is to 2. RCL1 minus RCL2. 4.227, around 4.23. 4.23. ठीक है. पुट ऑप्शन का प्राइस चेक करते हैं, विच ऑप्शन इज मैचिंग. 4.20. ऑब्वियसली इट इज बिकॉज ऑफ डेसिमल्स वगैरह के कारण हो रहा है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अपना 4.2 आ रहा है, 4.23 आ रहा है, ये लोग का 4.20 आ रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, राउंड ऑफ के कारण, डेसिमल्स के कारण आ रहा है. नेक्स्ट, चलो कंप्लीट हो गया यहाँ पे. परफेक्ट. तो यहाँ पे अपने 4 रीडिंग्स का सम्स कर लिए. आपका पुट कॉल पैरिटी यहाँ पे कंप्लीट हो गया.